नमस्कार, राधे टीवी का में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे महाकुंभ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया है। आपको बता दें, प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है, सीएम की ओर से ये कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने 4 बार हालचाल जाना। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, संगम नोज की ओर जाने से बचें, जिस घाट के पास श्रद्धालु हैं वहीं स्नान करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भीड़ कम होने के बाद संतों का स्नान भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इस वक्त 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं और सीएम की ओर से ये कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसी के साथ कहा है कि मेन जगह पर ना जाए, संगम नोज पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। जो जहां पर है वो वहीं पर आस्था की डुबकी लगाए, उसे भी पूरा पुण्य प्राप्त होगा। तो आज आपको बता दें, अमृत स्नान, शाही स्नान पर भी जो रोक है वो लगाई गई थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास शाही स्नान जो है वो फिर से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि कैसे वहां पर शाही स्नान होगा। अखाड़े अगर जाएंगे तो कैसे वहां पर भीड़ को मैनेज किया जाएगा। और हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ओर से भी ये कहा गया था कि 10 बजे के बाद, यानी कि अब कुछ देर के बाद ही 11 बजे के आसपास जो शाही स्नान है, अमृत स्नान है अखाड़ों का, वो शुरू होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया है कि अफवाहों में ध्यान ना दें। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद है। कल भी लगभग 5 करोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया था। श्रद्धालुओं के संगम नोज पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। रात 1-2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांदकर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसी के साथ उनकी ओर से ये भी कहा गया कि कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को स्नान कराने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, सीएम आवास पर इसको लेकर बैठक भी हुई कि कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जाए। हालांकि महाकुंभ में अभी स्थिति जो है वो सामान्य है। पीएम मोदी 4 बार श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। सीएम योगी की ओर से ये कहा गया, प्रधानमंत्री लगातार अपनी नजर तमाम स्थिति पर बनाए हुए हैं। देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालुजनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे
तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की तो आपको बता दें कि प्रयागराज में फिलहाल महाकुंभ में स्थिति सामान्य है और अमृत स्नान श्रद्धालुओं के लिए बस शुरू होने वाला है और कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास जो अमृत स्नान है, अखाड़ों का शाही स्नान है, वो भी शुरू हो जाएगा। हालांकि ये आपको सुना रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो जहां है वो वहीं पर आस्था की डुबकी लगाए। महाकुंभ की तस्वीरें हम ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ आपको श्रद्धालुओं के सिर ही नजर आएंगे। लगातार महाकुंभ में भी वहां पर माइक से भी लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि जो जहां है वो वहीं पर आस्था की डुबकी लगाए और फिर अपने गंतव्य को वापस लौटे, यानी कि मेले क्षेत्र को खाली करे ताकि भीड़ थोड़ी काबू में आए, भीड़ नियंत्रण हो। हालांकि सीएम की ओर से यह भी कहा गया कि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन तैयार है श्रद्धालुओं को अमृत स्नान कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना पहले ही जताई जा रही थी तो क्या प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था? प्रशासन की इसके लिए व्यवस्थाएं नहीं थी? दूसरी तस्वीर हम ये आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कि महाकुंभ में अब कैसे वहां पर अगर अखाड़ों का शाही स्नान होता है तो भीड़ को मैनेज किया जाएगा। जब साधु संत वहां पर पहुंचेंगे तो कैसे वहां से भीड़ को हटाया जाएगा, ये भी तमाम सवाल है कि अगर अब आज शाही स्नान, अमृत स्नान अखाड़ों का होता है तो वहां पर कैसे प्रशासन व्यवस्थाएं बैठाएगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। लगातार भीड़ बढ़ रही है और सीएम योगी की तरफ से यह कहा गया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं को अमृत स्नान कराने के लिए। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार इस पर नजर अब बनाए हुए हैं और ये जो बैठक हुई, बैठक में भी तमाम फैसले लिए गए कि कैसे श्रद्धालुओं की आमद जो वहां पर बढ़ रही है उसे कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें बैरिकेडिंग करके अब प्रयागराज जाने से भी श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है और दूर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, श्रद्धालु काफी ज्यादा जो संभावना जताई जा रही है, बताया जा रहा है कि संगम तट पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं और हालांकि ये कहा जा रहा है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन लगातार इसको लेकर कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें अमृत स्नान की आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महाकुंभ में जहां तक आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। और एक तस्वीर में आप देख रहे हैं जहां पर संतों ने पावन स्नान किया। हालांकि संतों की ओर से भी ये कहा गया, अच्युतानंद सरस्वती जी को आपने सुना था, रविंद्रपुरी जी को आपने सुना था, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि सामूहिक रूप से स्नान ना करें, जो जहां है वो वहीं पर आस्था की डुबकी लगाए, उससे भी पूरे पुण्य की प्राप्ति होगी। जो मेन जगह है, जो संगम तट है, जिस जगह से डुबकी लगाई जा रही है वहां पर आप लोग ना पहुंचे, दूर से ही लगाया जाए। वहां पर प्रयागराज में भी माइक से लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है। श्रद्धालु को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कतारबद्ध होकर श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर भी अनाउंसमेंट की गई है कि जो जहां पर है अब मेन जगह पर आप ना जाए, संगम नोज पर आप ना जाए, जहां है वहीं पर आप आस्था की डुबकी लगाएं और उसके बाद आप अपने गंतव्य की ओर चले और वहां पर मेला क्षेत्र खाली करें। और
चलिए अभिषेक हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जायजा ले लेते हैं। अभिषेक, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, सीएम आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रशासन के तमाम अधिकारी उसमें मौजूद थे और भीड़ को नियंत्रण करने पर उस पर चर्चा हुई है कि कैसे श्रद्धालुओं की आमद जो लगातार संगम तट पर बढ़ती जा रही है उसे नियंत्रित किया जाए। हालांकि सीएम की ओर से यह भी कहा गया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं को अमृत स्नान कराने के लिए। अभी आपकी जहां मौजूदगी है वहां से हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए कि क्या तस्वीर दिख रही है और कैसे प्रशासन ने व्यवस्थाएं फिर से दुरुस्त की है। अमृत स्नान क्या वहां पर शुरू हो चुका है अभिषेक? हाँ, देखिए, अगर बात की जाए तो अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य है। जो अखाड़ों के अगर शाही स्नान की बात की जाए तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो समय निर्धारित था उस समय स्नान नहीं हो सका, तो हम जनहित में बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और हम स्नान को स्थगित करेंगे, थोड़ी देर बाद स्नान करेंगे। माना जा रहा है कि 11 से 12 के बीच में इसलिए वो समय है जब संत मेला प्रशासन के साथ बैठक के बाद शाही स्नान के लिए निकलेंगे। और जिस तरह से आज सुबह घटनाक्रम हुआ उसके बाद श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशांति थी, लेकिन अब मौके पर स्थिति सामान्य है। श्रद्धालु बेफिक्र होकर दर्शन कर रहे हैं और ये देखिए हमारे पीछे, हम चाहेंगे सहयोगी से आपको दिखाएं कि ये वो लोग हैं जो स्नान करके बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं और अब जो सड़कें हैं वो भी थोड़ी सी खाली हुई है, यानी स्थिति सामान्य हुई है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे मौके पर जो स्थिति है वो सामान्य है। हालांकि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो थोड़ी देर में इस बात का ऐलान करेंगे कि कितने बजे स्नान होगा। हालांकि जो अभी स्थिति है, माना यह जा रहा है कि मौके पर पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन नजर बनाए हुए है और अब जो मौके पर स्थिति है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अभी मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि प्रयागराज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद फोन करके जानकारी ले रहे हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है और थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि लगभग 1 से 2 घंटे के भीतर अखाड़ा परिषद के जो महंत है, संत है, वो शाही स्नान के लिए अपने अखाड़ों से संगम की ओर कूच करेंगे। इसके लिए वार्ता की जा रही है और समय निर्धारित करके जो एक बार जो शाही स्नान की प्रक्रिया है, जो शाही स्नान की परंपरा है वो संपन्न होती हुई आपको नजर आएगी। तो शाही स्नान की संभावनाएं तेज है और माना जा रहा है कि शाही स्नान जल्द हो सकता है। 1 से 2 घंटे के भीतर जो संत समाज है, अखाड़े हैं, वो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। देखिए 13 अखाड़े हैं और जो 13 अखाड़े उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है और यही वजह से सुबह जो समय निर्धारित किया गया था तो इस घटना की वजह से स्नान नहीं हो सका और अब यहाँ पर जो समय निर्धारित किया गया है, माना यह जा रहा है कि स्नान अभी होगा और 1 से 2 घंटे के भीतर नया समय जारी करके अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे। तो मौके पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से संतोषजनक है। माना जा रहा है कि घटना पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है और नियंत्रण से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की है और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पानी जी, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए स्थिति वहां पर सामान्य है, घटना पर नियंत्रण पा लिया गया है और सीएम की ओर से भी ये कहा गया कि जो घायल श्रद्धालु हैं उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन देखिए कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं इससे कि आखिर जब पहले से पता था कि अमृत स्नान होना है, मौनी अमावस्या है और इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं, तो क्या प्रशासन की ओर से पहले से उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि अगर इतनी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच जाएंगे तो कैसे नियंत्रित किया जाएगा? श्रद्धालुओं से कि जो जहां पर है वहीं पर रहे और वहीं वो स्नान करे और जिस घाट पर वो है वहीं पर वो स्नान करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। 44 घाट है और सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जो घाट पर जहां पर आप है वहां पर आप स्नान करें। रही बात प्रशासन की तैयारी की, तो प्रशासन कल से अपील कर रहा था कि मेला क्षेत्र में अगर आप स्नान कर चुके हैं तो मत रुकिए,
लेकिन 80% से अधिक वो जनता है जो 3 दिनों से यहाँ पर रुकी हुई है। लोगों को भी समझना होगा कि आप आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, लेकिन जो मौके की स्थिति है उस पर भी ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं सबको संगम में स्नान करना था। संगम के तट पर इतनी भीड़ हो गई कि भीड़ प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 44 घाट है और लेकिन सबको संगम पर स्नान करना है। यही वजह है कि सीएम योगी ने साफ कहा है कि आपने जानकारी दी यहाँ पर प्रशासन की तरह से वहां पर अब तमाम व्यवस्थाएं जो है एक बार फिर से दुरुस्त कर दी गई हैं और साफ तौर पर सीएम योगी की ओर से भी ये कहा गया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं को एक बार फिर से अमृत स्नान कराने के लिए। हालांकि हम लगातार अपनी ये जो खबरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 4 बजे से अनादि टीवी पर यह महा कवरेज जारी है और महाकुंभ से ये तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वहां पर अब सारी चीजें फिर से सामान्य हो चुकी हैं। एक बार फिर से अमृत स्नान शुरू हो चुका है, लेकिन अखाड़ों को लेकर अभिषेक जो सूचना मिल रही है कि अखाड़े 11 बजे के बाद पहुंच सकते हैं और वहां पर एक बार फिर से संगम तट पर अमृत स्नान देखने को मिलेगा। अभिषेक, तो वहां पर कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? मतलब भीड़ के बीच में से जब अखाड़े निकलेंगे तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां? अपने घर जाइए और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा में कहीं पर भी आप स्नान कर सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब लगातार अब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं को अमृत स्नान कराने के लिए, लेकिन देखिए एक सवाल ये भी है कि वहां पर प्रशासन ने व्यवस्थाएं तो दुरुस्त कर दी है, लेकिन जब अखाड़े वहां से निकलेंगे भीड़ के बीच में से, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? उस समय पर कैसे भीड़ को मैनेज किया जाएगा? क्योंकि श्रद्धालुओं की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और अखाड़े जब निकलते हैं तो साज सज्जा विशेष तरीके से की जाती है, फूल बरसाए जाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर क्या अपडेट मिल रही है अभिषेक? देखिए पारुल जी, मैं आपको बताऊं कि अखाड़ों की अगर बात की जाए तो अखाड़े जब निकलते हैं तो उनके लिए एक अलग सा रोड मैप तैयार किया जाता है। वही रोड मैप सूबे प्रशासन इस स्थिति में नहीं तैयार करने की स्थिति में था, तभी मेला प्रशासन ने अखाड़ों से आग्रह किया। फिर अखाड़े तैयार हुए इस बात को लेकर कि हम थोड़ी देर बाद स्नान करेंगे। अब भीड़ कम हुई है, अब हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि सामान्य दिनों की तरह भीड़ है और यही वजह है कि अब अखाड़े जो है उनके लिए अलग से रास्ता बनाने में आसानी होगी। और यही वजह है कि अब जो संभावना है कि थोड़ी देर बाद यानी 1 घंटे 2 घंटे में अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर स्नान के लिए रवाना होंगे। उनके लिए रास्ता बनाने का काम प्रशासन का है और प्रशासन इस काम को हमेशा सालों से करता आया है, लेकिन आज सुबह जिस तरह से हालात बने उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल हो गया था कि अखाड़े आकर शाही स्नान करें। अब उनके लिए तैयारी कर ली जाएगी, इसीलिए प्रशासन ने उनसे समय भी मांगा है और प्रशासन और उनके बीच में वार्ता चल रही है। तो तैयारी के बाद एक निश्चित समय पर वो स्नान करते हुए आपको नजर आएंगे और प्रशासन इसकी तैयारी पूरी तरीके से करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए प्रशासन की ओर से वहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और एक बार फिर से वहां पर श्रद्धालुओं के लिए अमृत स्नान, शाही स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि ये अपील की जा रही है सभी से कि संगम नोज पर जाने से बचें, जो जहां पर है वो वहीं पर आस्था के डुबकी लगाए। अभिषेक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार महाकुंभ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जहां तक आपकी इस महाकुंभ नगरी में नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ श्रद्धालुओं के सिर ही सिर आपको नजर आ रहे हैं और संतों ने पावन स्नान किया। एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे हैं और सुबह 4 बजे से लगातार अनादि टीवी पर ये महाकवरेज जारी है।